Chapter 4, Operation on Large Number. We have already learned basic mathematics, operation, addition, subtraction, multiplication, and division. Now we shall perform the same operation on large number. अभी तक हमने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब क्वेश्चंस किए हैं और हमने एक छोटी संख्याओं के किए हैं। अब हम वही जो है वही प्लस माइनस है लार्ज संख्याओं पर करेंगे। देखिए 1, 10, 100। इसमें पहले तो हम ये लिख लेते हैं यदि हमें डिजिट खुद यहाँ पर सेट करनी होती है और उसके बाद इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर उनको नोट कर लेते हैं। जिस नंबर को ऐड किया जाता है वो एडेंड कहलाता है और जो ऐड करने के बाद मिलता है वो उनका सम कहलाता है। इन डिजिट्स का सम ये हो। और राइट द नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट, स्टार्ट एडिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट कॉलम एंड प्रोसीड टू द लेफ्ट। मतलब प्लेस वैल्यू चार्ट लिखेंगे पहले और राइट से लिखना शुरू करते हैं और धीरे इधर को चलते हैं। कभी भी इधर से लिखना शुरू नहीं करते, नहीं तो डिजिट रॉन्ग हो जाता है। कैरी द टेंथ डिजिट ऑफ सम इन प्लेस एट दिस कैरी डिजिट एट द नेक्स्ट प्लेस। जैसे कि आपको पता ही है 8 और 7 15, तो 1 जो आया हमने पूरा यहाँ 1 नहीं लिखा, 15 नहीं लिखा, एक यहाँ लिख दिया, फिर उसको ऐड कर दिया, फिर कोई कैरी आया फिर यहाँ लिख दिया, फिर उसको ऐड कर दिया। ओके। इन द फॉलोइंग रिप्लेस ईच विद करेक्ट डिजिट। अब जैसे ये डिजिट लिखी है 4 5 2 4 5, फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 5 लिख दिया। 5 7 12 6 18, तो यहाँ 8 आएगा, ये लिख दिया 8। अब यहाँ आ गया 2 12 18 में एक तो हमने यहाँ से कैरी लगा दिया 1 6 7 7 3 10, बट यहाँ आ रहा है 12, तो इसका मतलब यहाँ 2 आएगा, ये आ गया। तो ये जो बने हुए हैं ब्लैंक, इनको रिप्लेस करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। अब ये सबसे पहले आपके ऐड के सम है, सिंपली आप इनको ऐड कर सकते हैं। 4 4 8 8 9 2 9 9 और 3 12, 1 carry 1 6 3 9 4 5 9। okay, you will do all this in this manner. Here is the अब ये अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करना है जो हमने पहले किया है शो। इसमें देखते हैं पीडीएफ में अभी हमने कैसे लिखा है। सी वी विल राइट लाइक दिस, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इस तरह से ऊपर पहले प्लेस वैल्यू चार्ट डालेंगे और उसके बाद फिर नीचे ऐसे लिखते रहेंगे। और ऐसे ही माइनस का जैसे ऊपर पहले वो लिखेंगे और नीचे उनके डिजिट लिख देंगे, फिर आपका ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही आएगा। सारी डिजिट्स आप इस तरह से लिख लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। मिसिंग डिजिट में क्या करना है हमें, 5 3 5 3 को करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, बट यहाँ ऑलरेडी दी हुई है 0, तो इसका मतलब इसमें 2 और ऐड करना है, तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। और फिर 10 हो जाएगा 0 1 कैरी 2 to 4 1 कैरी हमारा 5, तो यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि तभी 6 आ पाएगा। 7 to 9, लेकिन यहाँ 0 है, इसका मतलब 10 चाह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 7 1 8 और 2 10 0 1 कैरी 8 और 1 कैरी 9 यहाँ पे, लेकिन 5 आ रहा है तो क्या आना चाहिए हमें, कम से कम यहाँ 6 लिखना, मतलब यहाँ पे हमें 6 लिखना होगा, तभी तो 9 और 6 15 होगा, तो 5 आ गया। फिर 1 कैरी, फिर 3 4 7, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 13 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक हमारा कैरी है 3 4 7 और 1 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तभी तो 13 आएगा 13। फिर 1 कैरी 8 5 13 1 कैरी 12, तो यहाँ पे आएगी हमारी 0, क्योंकि कुछ भी जोड़ने की हमें जरूरत नहीं है। 12 1 कैरी 2 1 3 3 4 7, तो यहाँ पर आ रहा है 10, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 3, तभी तो 10 आएगा। फिर 1 कैरी 3 3 6 और 7 और एंड 1 8 है। ओके, you will complete these missing digits. Word problem. A population of town A is 95147,692 and the population of town B is
6394125 ए की इतनी है और बी की इतनी है, तो दोनों की क्या टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों को वैसे ही 1 10 100 लिख के, जैसे आपको ऊपर एग्जांपल में दिया हुआ है ना ये वाला, जब भी आप डिजिट लिखेंगे तो ये चीज जरूर लिखें। ओके, वैसे ही ये डिजिट लिख के, प्लेस वैल्यू चार्ट लिख के आप ये डिजिट वहां पर लिखेंगे और हमेशा राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे, तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन सम बिल्कुल सही है। एक कंपनी टर्नओवर वाज डैश लास्ट ईयर, लास्ट ईयर इतना टर्नओवर था, 1 10 100 1000 10,000, 7 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ 67 लाख 30,495 ये टर्नओवर था। दिस ईयर द टर्नओवर इज इतना, जो भी डिजिट है ये, फाइंड द टोटल टर्नओवर, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। इन इलेक्शन 29173,456 वोट्स वर फाउंड वैलिड, जो वोट थी वैलिड इतनी थी, 7341,648 वोट्स वर इनवैलिड, इतनी इनवैलिड थी। एंड 17452 डिड नॉट शो अप, और इतनी वोट का पता नहीं चला, मतलब ये समझो कि इतनी वोट नहीं आई। तो क्या करना था, हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड इन ऑल, तो टोटल कितनी वोट रजिस्टर्ड थी भाई, कुछ तो वैलिड हो गई, कुछ इनवैलिड हो गई, कुछ मिली नहीं, तो टोटल कितनी थी, क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए अगेन आई एम सेइंग दैट यू हैव टू फर्स्ट राइट प्लेस वैल्यू एंड देन यू विल राइट डिजिट। सेम होगा हमारे सब्सट्रैक्ट के उसमें, पहले ये सब लिखेंगे, जहां तक भी आपका करोड़ तक तो लिख ही लीजिए, 10 करोड़ भी लिख लीजिए, हालांकि यहाँ करोड़ तक ही है, बट आप ये सब लिख के उनके नीचे फिर ऐड करेंगे। सेम वही प्रोसीजर हमारा माइनस में, माइनस करना है, मिसिंग डिजिट वाला देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो 3 को हमने माइनस करना है कहे में से कि 2 आ जाए, 5 में से, यहाँ पे लिखा है 5, तो 2 में से क्या माइनस करेंगे, 5 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इधर से कैरी लिया होगा, 12 में से क्या माइनस करें कि 5 आ जाए, 7, ठीक है। फिर यहाँ पर बचा रह गया 7, 7 में से 5 माइनस किए, यहाँ 2, 6 में से 2 माइनस किए, यहाँ 4, फिर यहाँ पर बच रहा है 8, तो काहे में से 1 माइनस किया है, 9 में से, फिर यहाँ 11 में से 6 5, यहाँ बच गया हमारा 6, तो यहाँ 6 था, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 रह जाए, जैसे हमने ऐड में किया था। सबसे पहले लिखना हमें आना बहुत जरूरी है, 1 10 100 प्लेस वैल्यू चार्ट ऊपर से आप देख के लिख सकते हैं, उसके बाद उनके नीचे डिजिट एंड देन यू विल राइट योर डिजिट। विशाल earned 48932671 during a year. He spent 1826784, इतने रुपए कमाए, इतने रुपए खर्च किए, हाउ मच हैज ही सेव, तो अब उसके पास क्या बचा, तो क्या बचा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, 48932671 में से 1826784, और वंस अगेन इनको बिल्कुल सही डिजिट लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर है 3 3 6 8 डिजिट है, बट ये कितनी है, 7, तो यदि आप इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे या डिजिट ऊपर नीचे लिख देंगे, गलत कर देंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। तो आपको बहुत केयरफुली 1 10 डाल के प्लेस वैल्यू 4 डाल के लिखना है, जैसे 1 के नीचे आप 4 लिखेंगे, 7 के नीचे आप 8 लिखेंगे, इस तरह से सारे डिजिट लिखेंगे और माइनस करेंगे। द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, वन ऑफ नंबर इज इतना, फाइंड आउट द अदर नंबर, दो संख्याओं का जो सम है मतलब टोटल, वो ये लिखा हुआ है, जिसमें से एक संख्या तो हमें पता चल गई कि ये है, तो दूसरी कैसे पता चला है, इसको इसमें से माइनस कर दो। इन ए टाउन देर आर 3 पब्लिक लाइब्रेरी, एक उसमें 3 पब्लिक लाइब्रेरी है, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन दीज लाइब्रेरी इतनी, दो एक 3 है लाइब्रेरी, एक में तो इतनी में, टोटल जो सारी बुक्स की मिला के टोटल नंबर इतना है। फाइंड द बुक्स इन द थर्ड लाइब्रेरी इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड लाइब्रेरी हैव इतने एंड इतने बुक, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो उससे आपको क्या पता चला कि दोनों दो लाइब्रेरी की बुक्स तो हमें पता चल गई, अब जो बची, जो इनको जोड़ के आया, जो इनका सम आया, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब वो वाली जो बुक्स हैं वो तीसरी लाइब्रेरी, ठीक है। हमारे पास 3 पेंसिल बॉक्स है, हमारे पास टोटल 15 पेन, हमने एक में 4 रख दिए, एक में 5 रख दिए, तो हमें एक का तो पता है, एक में 4 रख दिए, एक में 5 रख दिए, तो ये हो गए 9। अब तीसरी में कितने हमें नहीं पता, तो हम ऐसे पता निकाल लेंगे कि 4 और 5 जोड़ दिया 9 हो गए,
15 है हमारे पास, तो इसका मतलब जो बाकी बचे हुए हैं वो निश्चित रूप से तीसरी में है। तो ऐसे ही इसमें होगा, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस। यू यू कैन 4 AC। ओके, सिंप्लीफाई। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जिनमें सबसे पहले डिवाइड करते हैं, यदि क्वेश्चन में डिवाइड है तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही है हमारे पास, तो सबसे पहले ऐड वाले ऐड कर देंगे। ये जहां पर कोई निशान नहीं होता, समझ लीजिए वहां पर प्लस का निशान होता, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और उसमें से ये वाला माइनस। ठीक है, इसको और इसको ऐड कर देंगे और ये वाला उसमें से माइनस कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे यदि केवल 2 का मल्टीप्लाई करना होता तो आप इजिली कर लेते, बट यहाँ पर क्या है कि हमारी 3 डिजिट है, 2 डिजिट नीचे है, और हम इसको 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 बार में करेंगे, इसको भी 3 बार में करेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए हम देखते हैं PDF। लेट्स सी। 6434298, 7 टू 1 से मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले हमने 1 का किया तो सारे डिजिट ऐसी आ जाएंगी, फिर हमने 2 का किया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, प्लस 1 कैरी 19, फिर 5 4, इसको हमने ये 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा सब आया। फिर बचा हमारा 7, हमने इसके नीचे क्रॉस लगाया, फिर इसके नीचे क्रॉस लगाया और इसके नीचे भी लगाया। यदि हमारी 3 डिजिट होती, एक और होती, तो हम इसके नीचे भी लगाते, थर्ड लाइन, नेक्स्ट लाइन। ओके, फिर हमने 7 का मल्टीप्लाई किया इस तरह से, ये सारी डिजिट हमारी आ गई। अब क्या किया हमने, इन तीनों को टोटल किया, 8 9 6 15, 1 3 6 9 एंड 9 18, 1 कैरी, 5 5 10 18, 1 कैरी, 3 4 4 8 12, 1 कैरी, 5 6 11, 1 कैरी, 6 7 7 और ये 19, 1 कैरी, 3 6 4। ओके, ऐसे ही आप आगे करेंगे क्वेश्चंस, ये सब 2 बार में लिख के फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्ट्री प्रोड्यूस इतने कैंडीज इन ए मंथ, व्हाट विल बी इट्स प्रोडक्शन इन 17 ईयर। 17 ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, एक महीने में तो इतना किया, एक महीने में, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स प्रोडक्शन इन 17 ईयर्स, तो आपको क्या करना है, पहले तो 12, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है, और 17 ईयर में कितने मंथ हुए वो निकाल के फिर उसका इससे मल्टीप्लाई करना। A milk dairy supplies 47675 लीटर मिल्क एवरी डे, हाउ मच डज इट सप्लाई इन 2 ईयर्स। 2 ईयर में कितने करेंगे, एक ईयर में 12 ईयर मंथ होते हैं, और 2 ईयर में होंगे 24 मंथ। 24 मंथ का इसमें से 24 मंथ, फिर एक महीने में कितने दिन होते हैं वो भी करके फिर मल्टीप्लाई करना है इसको। इफ देर इज एनी कंफ्यूजन you can see its answer in your PDF it attached with this. A motorcycle cost 125,476. If 3 to 6 motorcycles are sold by a dealer, what is the total money earned by him? एक मोटरसाइकिल की इतनी कॉस्ट है, 326 मोटरसाइकिल बेच दी गई है, तो क्या होगा, कितनी कमाई होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवीजन, डिवीजन मेथड ये है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका PDF देखते हैं। 451 को हमें डिवाइड करना है 7294635, इस डिजिट को हमें इससे डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, हमें 40 इतना सारा बड़ा टेबल तो हमको याद नहीं होगा, तो हम इसके लिए इजीएस्ट मेथड अपनाते हैं। हम देखते हैं 3 डिजिट है, तो यहाँ भी हमने 3 डिजिट ले ली, ठीक है। और यदि ये 3 डिजिट कम होती, जैसे ये 451 है और यहाँ होता हमारा 329, ओके, तो वो इससे कम होती, वो 451 ज्यादा, तो हम 4 डिजिट को शामिल कर लें, फिर हम 4 डिजिट की बात करते और हम ये 2 डिजिट छोड़ देते और केवल 72 की बात करते। बट क्या है कि यहाँ भी 3 डिजिट हमने ले ली, यहाँ भी हमारे पास 3 डिजिट है, तो इन दो को हमने अभी एक साइड रख दिया, हमने केवल 4 की और 7 से डिवाइड करने का कोशिश किया, तो हमने देखा कि 4 2 जा 8 होता है,
तो 8 ज्यादा हो गया, तो ये तो हमारा नहीं चलेगा, इसलिए हमने 4 1 जा 4 चलाया। ठीक, 4 4 5 1 4 5 1 4। ओके, अब इनको माइनस के 9 में से 1 8 12 5 7 और 2। अब ये आ गया 2 7 8। अब हमने ऊपर से लिया 4। अब हमारे पास यहाँ तो है 3 डिजिट, यहाँ हो गई हमारे पास 4 डिजिट। तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे अभी, और इधर इन दोनों को भी छोड़ देंगे। हम 4 का टेबल 27 में करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28। तो 28 तो ज्यादा हो गया, तो हमने 4 6 जा किया, ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके। इसको हम मल्टीप्लाई रफ पे भी करके देख सकते हैं, रफ रफ काम करते हैं मैथ में जरूर, तभी हमें इजीली समझ में आता है। यदि हम ऐसी कोई मैं आपको बताती रहूं कि अब 6 से कर दो, ये लिख दो, तो नहीं समझ में आएगा। अब हमने ये तो अनुमान ऐसे लगा लिया कि 6 बार चलाएंगे 27 के आधार पर, और 27 6 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये हम रफ में इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फिर 14 में 6 गए 8, और 8 का यहाँ पर 1 कैरी हो गया, तो 78 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये तो पूरा बराबर है। अब हमने यहाँ से ले लिया 6। अब ये भी 3 डिजिट हो गई, ये भी 3 डिजिट है, तो इन दो को अभी छोड़ देते हैं, इधर इन दो को भी छोड़ देते हैं। फिर 4 को देखेंगे 7 के लिए, तो 4 7 में 1 बार ही होगा, ये रहा 1 टाइम ही करेंगे इसको, 4 5 1। फिर इसको डिवाइड किया 5, मतलब माइनस किया 5 3 3। अब ये आ गया 3 3 5। ओके, फिर हमने ले लिया 3। ठीक है, फिर हम इन दो डिजिट को अलग छोड़ देंगे, इन दो की बात करेंगे केवल 4 से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 7 जा 4 4 जा 7, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, अभी भी चल रहा है। 4 8 जा 4 7, 4 8 जा तो ज्यादा हो रहा है। अब ऐसे में हमारा हो गया कंफ्यूजन। 4 8 जा 32, वो भी इसी से ही कम है, तो 4 7 जा हम अलग कर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यदि हमें कंफ्यूजन है तो हम 8 का भी करके देख लेंगे। फिर जो भी कम होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, और जितनी बार वाला कम होगा उसको वहां। फिर आगे हमारा 1 9 6, अब बच गया 5 5 नीचे लिख लिया। फिर वही करेंगे कि इन दो संख्या को अलग छोड़ देंगे, 19 की और 4 की बात करेंगे हम। 4 4 4 4 जा 16, तो 16 वाला चल गया हमारा, ये आ गया। अब 161, अब हमारे पास कुछ नहीं है ऊपर से नीचे लिखने के लिए, तो इसका मतलब ये हमारा रिमाइंडर बच गया। रिमेन मतलब रिमेन, जो रह गया, तो वही रिमाइंडर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आप ये सब कर लेंगे। A factory produce 165600 bulb in a year. If 567 bulb are packed in a box, how many box are required to pack the bulb produced in a year? इतने बल्ब बने एक पैकेट में, तो हमारे आ गए 5676, लेकिन अभी बाकी बच रहे हैं, तो कितने बॉक्स और चाहिए हमें, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का प्रोसीजर आपका वही होगा कि आप यहाँ पर 576 है, ठीक है, तो हमने 165 लिया डिवाइड करने के लिए, तो ये तो कम है इससे, तो हमने 1656 ले लिया डिवाइड करने के लिए। अब हम इन दो डिजिट को अलग छोड़ देंगे, 5 की और 16 की बात करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ज्यादा हो गया, तो 5 3 जा करके हम इसको करके देख लेंगे रफ में मल्टीप्लाई। 5 3 जा क्या, ये 5 7 6 3 जा कितना आ रहा है, यदि वो आपको ज्यादा लग रहा है तो 2 में तो हो ही जाएगा। फिर वैसे ही माइनस करेंगे, फिर जो आएगा फिर ऊपर से डिजिट उतारेंगे 0 0 ये, और लास्ट में आपका सही नंबर आ जाएगा। डिवाइड द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर बाय स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर का मतलब क्या है, 9 इस तरह से लिख लेंगे 6 बार। ठीक है, वो आपका हो गया ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 के आगे 5 जीरो, वो हमारा 6 डिजिट स्मॉलेस्ट। अच्छा, 6 डिजिट नंबर, यहाँ पर तो 9 बार लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 बार में। ये तो है ग्रेटेस्ट, ये है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1, और उसके आगे 5 जीरो। यदि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 6 बार 9 होगा, लेकिन हम ग्रेटेस्ट की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट की, तो 1 0 0 5 जीरो, उससे इसको डिवाइड करना है। A bus can accommodate 130 people. How many buses will be required to transport 9850 people? एक बस में 130 लोग जा रहे हैं,
और लोग हैं हमारे पास इतने, तो कितनी बस चाहिए हमें उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 98540 को डिवाइड करेंगे 130 से। और डिवाइड के लिए आप बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि आपको इसमें तो 0 है, तो आपके लिए बहुत आसान है कि केवल 13 का ही टेबल वो करके देख सकते हैं। इन a division sum we can have the same divisor and remainder, yes or no? Same division and remainder without bracket। अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सी दिस वन, ओके, we will see PDF once again for this। सी सबसे पहले 18 प्लस 24 डिवाइड 4 माइनस 1 इंटू 7। तो 18 ऐसे लिख लिया, प्लस ऐसे लिख दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें सबसे पहले डिवाइड करना है हमारे क्वेश्चन में। तो 6 आ गया, फिर माइनस ऐसे लिख दिया, 1 ऐसे लिख दिया, और 7। फिर करना है हमें मल्टीप्लाई, तो 18 लिख दिया, प्लस लगा दिया, 6 लगा दिया, क्योंकि 6 तो आ चुका है, माइनस, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर अब करना है हमें ऐड, तो 18 प्लस 6 24 माइनस 7, अब करना है माइनस, और 7 हमारा आंसर आ गया। तो ये आ गया 17। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमने 38 माइनस 35 डिवाइड 5। हाँ, हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है, ब्रैकेट तो है ही नहीं अभी, डिवाइड करना है, इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं है, ऐड भी नहीं है, केवल सब्सट्रैक्ट है। तो डिवाइड कर लिया, 5 7 जा 35, 38 ऐसे लिख दिया, माइनस 37 लिख दिया। अब इसको लास्ट में हमें करना होता है सब्सट्रैक्ट, तो हमने इसको माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 30। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये वाले क्वेश्चन है, इनमें देखो कितने प्रकार के ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ये हो गया, 3 तरह के ब्रैकेट हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए 3 तरह के ब्रैकेट हैं। तो जो हमारे ब्रैकेट वाले सवाल होते हैं, हम अपने क्वेश्चन में पढ़ते हैं BODMAS, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है PDF में। तो हम सबसे पहले इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, जो हमारा सिंपल ब्रैकेट है, जो हम आमतौर पर देखते हैं, इसको हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। फिर हमारा ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, जो थोड़ा सा टेढ़ा सा, ये वाला, इसको हम मीडियम ब्रैकेट बोलते हैं। फिर हमारा ये लास्ट वाला जो ब्रैकेट है, जो लास्ट में ओपन होगा, ये वाला ये होता है लास्ट में ओपन, इसको हम स्मॉल बोलते हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। और वैसे बोलेंगे हम बिग, मीडियम और स्मॉल, 3 ब्रैकेट हैं, बिग, मीडियम, स्मॉल। ये लास्ट में, ये वाला लास्ट में ओपन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया है हमने। सी 1800 डिवाइड, ये ब्रैकेट ऐसे आ गया, क्योंकि ये तो लास्ट में ओपन होगा, ये आ गया, ये भी ऐसे आ गया, और ये वाला ओपन कर। अब ओपन करने के लिए ब्रैकेट के अंदर क्या है उसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 12 माइनस 6, तो 6 आ गया, ठीक है। फिर ये भी खुल गया, फिर ये प्लस ऐसे आ गया। अब फिर ये वाला ओपन करना है, इसके अंदर क्या है, 24 माइनस 12, ये भी ऐसे लिख दिया, और ये दोनों ब्रैकेट भी हमने लगा दिया। नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, ऐसे लिख दिया, ये भी ऐसे लिख दिया, ये ब्रैकेट भी ऐसे लगा दिया, ये भी ऐसे लगा दिया। अब हमें ये वाला ओपन करना है। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हम 6 को ऐसे ही तो नहीं लिख देंगे, नहीं तो ये 106 बन जाएगा, 106 बन जाएगा। तो हमने क्या करा, इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, और फिर ये 12 है ही हमारे पास। फिर इनको दोनों को ब्रैकेट खोलने से पहले उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, 6 प्लस 12 है, तो क्या हो गया, 18 हो गया, 18 लिख दिया, और ये हटाया तो इसलिए क्रॉस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, 1800 है, ये मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर, 1800 डिवाइड 180, और इनको डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि अब यही तो बचा हमारे पास, तो 10 आ गया। इसी का ही सेकंड क्वेश्चन है, 28 माइनस 26 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3, फिर दोनों ब्रैकेट, 28 ऐसे लिख दिया, माइनस ऐसे लगा दिया, ये ब्रैकेट ऐसे लगा दिया। अभी हमें इसको नहीं खोलना, ये भी ऐसे लिख दिया, ये भी ऐसे लिख दिया, ये भी ऐसे लिख दिया, ये भी ऐसे ही लिख दिया, यहाँ तक ऐसे ही आ गया सब कुछ। लेकिन अब ये वाला ब्रैकेट खोलना है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है कि 6 माइनस 3, वो यहाँ लिख दिया, फिर वापस लगा दिया। नेक्स्ट लाइन में आ गए, सब कुछ ऐसे लिख दिया यहाँ तक। अब ये वाला ब्रैकेट खोलना है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, इनको ये तो दोनों को डिवाइड करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है।
तो पहले हमें करना होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड तो हम पहले कर चुके थे, डिवाइड होता है, डिवाइड इसमें है नहीं, प्लस करना है इसमें तो, लेकिन प्लस हम बाद में करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15, और फिर उसमें 2 ऐड कर दिया, तो 17 आ गया। अब ये ब्रैकेट वापस लगा दिया, ये वाला तो खोल दिया क्योंकि इसका नंबर था। अब आ गए तीसरी लाइन में, नेक्स्ट लाइन में ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, ये ब्रैकेट भी ऐसे लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारा 26 माइनस 17। अब ये लास्ट ब्रैकेट बचा, अब हमें इसे खोलना है। इसे खोलने से पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके अंदर प्रॉब्लम है इन दोनों को माइनस करना, तो माइनस कर दिया 9, फिर ओपन कर दिया ब्रैकेट, और फिर ये हमारा आंसर। ठीक है, स्टेप वाइज समझिए। सबसे पहले ब्रैकेट खोलना होता है, पहले क्वेश्चन से देखिए, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करना होता है। ब्रैकेट ओपन करने से पहले उसके अंदर की जो भी डिजिट्स हैं उनको सोल्व करना होता है। फिर ये वाला ब्रैकेट खोलना हुआ, उसके अंदर के डिजिट को सोल्व किया तो ये आ गया, इसके अंदर के डिजिट को सोल्व किया तो ये आ गया। नेक्स्ट लाइन में हमें ये वाला ब्रैकेट खोलना है, ये दोनों। तो हमने सब कुछ ऐसे ही लिखा, जब ब्रैकेट खोला तो उससे पहले हमने अंदर की डिजिट को सोल्व किया, हमारा आया 18। ठीक है, जब हमने ब्रैकेट खोला तो कोई चिन्ह तो लगाना होता ना यहाँ पर, तो हमने क्रॉस लगा, मल्टीप्लाई लगा दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे ये 1800 था, इसको डिवाइड किया तो 10 आंसर आ गया। ओके, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। बस इसी तरह से आप ये सब कर लेंगे। फिर है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपको अभी तक ऊपर एक्सरसाइज समझाई है ये उससे रिलेटेड है, इनके आंसर आंसर की में भी हैं, बट आप इनको खुद सॉल्व करने का ट्राई करें, उसके बाद आप अपने आंसर मिला सकते हैं। ओके, ये सब वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। एक्टिविटी देख लीजिए, मैथ लैब एक्टिविटी, टू प्ले विद लार्ज नंबर। लार्ज नंबर से एक तरह से खेलना, मतलब वो हमें इतने अच्छे से आ गए कि हम उनसे भी खेल सकते हैं। बड़ी बड़ी डिजिट को हम इजिली पढ़ सकते हैं, हम इजिली उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, तो एक तरह से वो हमारे लिए आसान चीज हो गई। अब हम देखते हैं क्या करना है इसके लिए। मटेरियल रिक्वायर्ड नंबर स्लिप विद 1, इतने ये इन सब नंबर की स्लिप बनानी है, बहुत सारी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कितने बच्चे हैं इसमें, 5 9 10 बच्चे, और तो हम कम से कम बनाएंगे 80 स्लिप। 10 बच्चे हैं तो 80 स्लिप बना लेंगे। किसी पे 1 लिख लिया, किसी पे 2 लिख लिया, किसी पे 7, किसी पे 9, और न जो संख्या लिखनी है वो 0 से लेकर 9 तक लिखनी। तो 1 3 3 6 10 स्लिप हो गई, और इनको एक ही डिजिट को हम कई बार भी यूज कर सकते हैं, मतलब टोटल हमें 80 स्लिप बनानी है, उन पर सब पे नंबर लिखना है, और यही नंबर लिखना है इनके बीच के ही। उसके बाद क्या करना है, बच्चों को कहेंगे इसमें से 8 स्लिप उठा लो। बच्चे ने उठा लिया, 8 इन्होंने उठा लिया, 8 इसने उठा लिया, 8 इसने उठा ली। अब वो सब अपनी अपनी स्लिप खोल के देखेंगे, किसी के पाएगा 4, किसी पाएगा 5, किसी के पास हो सकता है 5 4 बार आ जाए, किसी के पास हो सकता है 4 4 बार आ जाए। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमारी एक्टिविटी क्या होगी, कि वो उन 8 डिजिट से, जैसे मैंने डिजिट उठाई, मेरे पास आ गया 5 आ गया 3 बार, 4 आ गया 4, 7 और एक आ गया मेरे पास 3, तो मेरे पास 3 ही संख्या है केवल, 3 4 5। इनसे मुझे बनानी है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट में मैं क्या करूंगी, 5 को पहले यूज करूंगी क्योंकि 5 ही सबसे बड़ा है, और उसको 55 इस तरह से बना के डिजिट बना लेंगे। ये एक्टिविटी है बस। फिर वो जो स्लिप बन गई, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, फिर उनका डिफरेंस, ये हमारा खेल हो गया एक तरह से, ये हमारी एक्टिविटी हो गई कि पहले ग्रेटेस्ट डिजिट बनाएंगे, फिर स्मॉलेस्ट डिजिट बनाएंगे, फिर उनको माइनस करके बताएंगे। ठीक है, ओके, नाउ योर चैप्टर 4 is completed.